मूवी शुरू होती है तो हम साइंटिस्ट के एक ग्रुप को देखते हैं जो अंटार्कटिका स्टेशन पर रिसर्च के लिए गए हुए हैं। तभी रिसर्चर्स का एक ग्रुप स्नोकैट की मदद से आगे बढ़ता है। इनके पास एक खास तरह की मशीन होती है जिस पर इन्हें लगातार सिग्नल मिल रहा होता है जो दर्शाता है कि इनके पास कोई बहुत बड़ी चीज है। अब ये लोग उस तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां जमी बर्फ टूटने लगती है और इनकी स्नोकैट एक गहरी खाई में जाकर गिर जाती है। हालांकि इस हादसे में सभी लोग बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लाइट्स ऑन करते हैं तो इनके सामने जो चीज होती है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। तभी कैट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पेशे से एक पैलेंटोलॉजिस्ट है, यानी कि वह एक जीवाश्म वैज्ञानिक है जो धरती पर मौजूद जीवन के इतिहास का अध्ययन करती है। तभी कैट से मिलने डॉक्टर सैंडर और उनका असिस्टेंट एडम आता है जो उसे अपने साथ अंटार्कटिका में मौजूद आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर चलने के लिए कहता है। डॉक्टर सैंडर बताते हैं कि उनके साथियों को बर्फ में दबा एक जीव मिला है जिस पर रिसर्च के लिए उन्हें कैट की मदद चाहिए। कैट भी उनके साथ आने के लिए मान जाती है और अब अगले दिन ये लोग उस रिसर्च सेंटर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट सैम सभी लोगों को अलर्ट करता है कि उन्हें अपना काम जल्दी ही खत्म करना होगा क्योंकि अगले 3 दिनों में यहाँ एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है। अब कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग रिसर्च स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ से इन लोगों को उस खास लोकेशन पर ले जाया जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात स्टेशन चीफ एडवर्ड से होती है जो उन्हें बर्फ में दबे हुए एक बहुत बड़े अंतरिक्ष यान को दिखाता है। एडवर्ड बताता है कि ये एलियन स्पेसशिप पिछले 10,000 सालों से यहाँ है। उन्हें इसका सिग्नल तब मिला जब इसका पायलट यहाँ से बाहर निकला। वह उन्हें बर्फ में दबे उस एलियन पायलट को दिखाता है जो ना जाने कितने दिनों से इस बर्फ में दबा हुआ है। अब सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि बर्फ काटकर ये लोग उस एलियन को बाहर निकालेंगे, लेकिन शाम भी ढलने वाली थी इसीलिए सब लोग बेस पर लौट जाते हैं जहाँ कैट टीम के बाकी सदस्य से मिलती है। अब प्लान के मुताबिक अगले दिन उस एलियन को बेस पर लाया जाता है जो एक आइस क्यूब में बंद है। सभी लोग इस एलियन को बर्फ से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी डॉक्टर सैंडर कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये एलियन मरा हुआ है या अभी जिंदा है, इसीलिए बाहर निकालने से पहले वो इस एलियन का टिश्यू सैंपल लेना चाहते हैं जिसके लिए वो एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तक उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक वो इस एलियन को बाहर नहीं निकालेंगे। हालांकि सभी लोग इस बात से बेहद खुश होते हैं कि उन्होंने एक एलियन को ढूंढ लिया है, इसीलिए शाम ढलते ही सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। अब ये लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक साथी जिम्मीसन एलियन को देखने के लिए रूम के अंदर जाता है। तभी अचानक से वह एलियन बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है और छत फाड़कर वहां से भाग जाता है। ये देखकर तो मानो जेमसन के होश ही उड़ गए हों। वह दौड़ता हुआ सभी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वह एलियन बर्फ से बाहर आ चुका है। जब सभी लोग उस रूम में जाकर देखते हैं तो वहां वह एलियन नहीं होता है, जिसके बाद सभी लोग ग्रुप में बंटकर उस एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि लार्स का डॉग वहां नहीं है। तभी हेनरिक और ओलेव को किसी तरह की आवाज सुनाई देती है और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते वह एलियन हेनरिक पर हमला करके उसे अंदर खींच लेता है, जिसे बचाने के लिए ओलेव सभी लोगों को मदद के लिए चिल्लाता है और इससे पहले कि ये एलियन यहाँ से भाग पाता ये लोग उसे जलाकर मार देते हैं। लेकिन इस घटना में हेनरिक भी मारा जाता है जिसे लेकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर सैंडर और कैट मिलकर उस एलियन का पोस्टमार्टम करते हैं। उन्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चलता है कि इस एलियन की बॉडी के सेल्स हेनरिक के सेल्स में बदलकर उसका रूप ले रहे हैं। तभी कैट को उस एलियन की बॉडी से मेटल की एक प्लेट मिलती है जो हेनरिक के हाथ में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ओलेव जिसके मुंह पर उस एलियन का खून लग गया था अब उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है, जिसका इलाज करवाने के लिए उसे यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वहीं जब कैट वॉशरूम के अंदर जाती है तो देखती है कि फर्श पर खून बिखरा हुआ है। तभी उसे वहाँ चांदी के दांत मिलते हैं जिन्हें देखकर वह समझ जाती है कि शायद ये दांत ओलिव के हैं और वह इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और अगर वह शहर पहुंच गया तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए वह जल्दी से दौड़कर बाहर जाती है और पायलट सैम को हेलीकॉप्टर वापस से लैंड कराने का इशारा करती है। सैम भी समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए वह हेलीकॉप्टर को लैंड कराने लगता है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में बैठा ग्रेग्स अचानक से एक मॉन्स्टर क्रिएचर में बदल जाता है और सामने बैठे
एयरक्लेव पर हमला करके उसे मार देता है। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर लैंड कर पाता वह अपनी दिशा से भटक जाता है और पहाड़ी के उस पार जाकर क्रैश हो जाता है। बेस पर मौजूद लोग सैम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। अब एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो लोग मदद लेने के लिए अगले बेस तक जाएंगे ताकि वो लोग अपने साथियों को ढूंढ सकें, लेकिन कैट उन्हें इस बेस से बाहर जाने के लिए मना करती है। वह उन्हें वॉशरूम में मिले चांदी के दांत दिखाती है और बताती है कि ये एलियन हमारी बॉडी के सेल्स को तो कॉपी कर सकता है लेकिन मेटल को कॉपी नहीं कर पाता, इसीलिए उसने ये दांत थूक दिए। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि जब वह वॉशरूम में दोबारा जाती है तो किसी ने वहां पड़े ब्लड को साफ कर दिया था, जिसका मतलब है कि उनमें से कोई भी शख्स इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन एडवर्ड उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह मदद बुलाने के लिए दूसरे बेस पर जाने लगता है। तभी जूलियट कहती है कि अगर वो लोग कार की चाबी छुपा दें तो उन्हें वहां जाने से रोक सकते हैं। वह कैट को उस रूम में लेकर जाती है जहां चाबियां रखी हैं। तभी अचानक से जूलियट का शरीर एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है और कैट को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। हालांकि कैट किसी तरह उस रूम से बाहर आ जाती है लेकिन वह एलियन क्रिएचर कार्ल पर हमला करके उसे मार देता है और इससे पहले कि वह किसी और को नुकसान पहुंचा पाता, लार्ज फ्लेम थ्रोअर की मदद से उस क्रिएचर को जलाकर मार देता है। अब इस घटना के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इनमें से कोई भी शख्स उस एलियन के वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर सैंडर सभी लोगों को तब तक क्वारंटाइन होने की सलाह देता है जब तक कि वो लोग इसका कोई हल नहीं निकाल लेते। साथ ही कैट और लार्ज मिलकर सभी गाड़ियों को खराब कर देते हैं ताकि गलती से भी कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके। उसी रात कार्टर और जेमसन बेस पर लौट आते हैं जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में किसी तरह बच गए थे, लेकिन उन पर यकीन करना मुश्किल था कि कहीं ये लोग भी उस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, इसीलिए उन्हें एक अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया जाता है। वहीं जब डॉक्टर सैंडर और एडम सभी लोगों का ब्लड सैंपल टेस्ट कर रहे होते हैं तभी अचानक से उनकी लैब में कोई आग लगा देता है और उनके सभी इक्विपमेंट्स जलकर नष्ट हो जाते हैं। तभी कैट कहती है कि टेस्ट करने का उसके पास एक और तरीका है। वह जानती थी कि ये एलियन खुद को मेटल में नहीं बदल सकता, इसीलिए वह एक एक करके सभी लोगों के दांत चेक करती है। अब जिनके दांतों में चांदी भरी हुई होती है उन्हें मान लिया जाता है कि वो इंसान है और उन्हें एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है। वहीं डॉक्टर सैंडर, एडम, एडवर्ड और कोलिन को बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता है क्योंकि उनके दांतों में चांदी की फिलिंग नहीं होती है। तभी लार्ज टेस्ट के लिए कार्टर और जेमसन को लेने जाता है लेकिन वो लोग उस पर हमला करके सभी हथियार छीन लेते हैं और मेन बिल्डिंग के अंदर आकर सभी लोगों को हथियार डालने के लिए कहते हैं, लेकिन पैडर उनकी बात नहीं सुनता, जिसे जेमसन गोली मार देता है और गोली सीधे जाकर गैस टैंक से टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी लोग उसमें घायल हो जाते हैं। जब ये लोग एडवर्ड को लेकर दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो अचानक से वह एक क्रिएचर में बदल जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग पर हमला कर देता है, जिसमें एडम, जेमसन और लार्ज बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये लोग उसे जलाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वह एडम की बॉडी को भी अपने साथ जोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं लार्ज और जेमसन भी अब उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं जो बुरी तरह तड़प रहे होते हैं और इससे पहले कि ये लोग भी पूरी तरह से एलियन बनते, कैट उन्हें जलाकर मार देती है। अब इस रिसर्च सेंटर पर कार्ट और केट ही बचे थे जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए थे, इसीलिए ये दोनों एडवर्ड और डॉक्टर सैंडर को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी डरावना सा दिखने वाला एडवर्ड कार्टर के सामने आ जाता है। वह उस पर हमला करने ही वाला होता है कि कैट उसे भी जलाकर मार देती है। तभी डॉक्टर सैंडर, जो खुद एक एलियन बन चुका है, स्नो कैट लेकर वहां से जाने लगता है। जब कैट उसे जाते देखती है तो ये लोग भी दूसरी स्नो कैट ठीक करके उसका पीछा करते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उस एलियन का स्पेस क्राफ्ट होता है। दरअसल डॉक्टर सैंडर भी इसी जगह आया होता है। ये लोग उसे ढूंढते हुए स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। तभी हजारों साल से बंद पड़ा ये स्पेसशिप अचानक से स्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर जमी बर्फ टूटने लगती है। ये देखकर कैट और कार्टर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी कैट फिसलकर उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर गिर जाती है। कार्टर उसे आवाज भी देता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहीं जब कैट को होश आता है तो वह एलियन स्पेसशिप के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाती है क्योंकि ये प्लेन बहुत ही बड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वहीं कार्टर भी कैट को ढूंढते हुए स्पेस क्राफ्ट के अंदर आ जाता है। तभी डॉक्टर सैंडर, जो अब पूरी तरह से एक एलियन बन चुका है, अचानक से कैट पर हमला कर देता है। गुस्से से
पागल ये क्रिएचर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कैट एक ग्रेनेड को उसके मुंह के अंदर फेंक देती है, जिसके फटने से उस एलियन के भी चिथड़े उड़ जाते हैं और वह स्पेस क्राफ्ट भी अब बंद हो जाता है। अब इस पूरे रिसर्च सेंटर पर ये 2 लोग ही जिंदा बचते हैं। कैट पूछती है कि अब हम क्या करें। कार्टर बताता है कि यहाँ से 50 मील की दूरी पर एक रशियन गैस स्टेशन है जहाँ से हमें मदद मिल जाएगी। तभी कैट देखती है कि कार्टर ने जो अपने कान में ईयर रिंग पहनी हुई थी वह उसके कान में नहीं है। दरअसल वही उसके इंसान होने की पहचान थी। इसीलिए कैट समझ जाती है कि वह एलियन अब कार्टर के अंदर आ चुका है और इससे पहले कि वह अपने असली रूप में आता, कैट उसे भी जलाकर मार देती है। अब अगली सुबह पायलट मैटियस हेलीकॉप्टर लेकर स्टेशन पर आता है, जो यहाँ जल रही आग और अपने आसपास बिखरी पड़ी लाशों को देखकर हैरान होता है। ये मंजर बहुत ही डरावना होता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जो उसे गन पॉइंट पर लेकर मुंह खोलने के लिए कहता है। तभी लार्ज का डॉग बिल्डिंग से निकलकर अचानक से भागने लगता है, जिसे भागता देखकर लार्ज समझ जाता है कि ये उसका डॉग नहीं बल्कि वह एलियन है। वह मैटियस को हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करने के लिए कहता है और उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वह इस डॉग को मार पाता है या नहीं ये मूवी में नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।